भैया हम बेवकूफ हैं। जी। तुम मेरे राम को परेशान करोगे, हनुमान बैठा रहेगा तो लंका में आग लगा देंगे। लंका में समस्तीपुर कहा कि चिराग पासवान ने हमारे नेता को 80 से 40 पर किया तो इनको 5 से हम 0 पर कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि हनुमान साथ चल ये रहा है। जेडीयू के लोग कह रहे थे। कह रहे थे, हमने अपने कानों से सुना है मेरे भाई, अपने कान, वो कान जो सुनता है वो धोखा नहीं देता। मेरे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, जी बहुत सारे चापलूस हैं। जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बहुत चापलूस, वो ऐसे बोला, वो ऐसे किया, वक्त पर सब पीछे हटते हैं और वो इमाम गजाली डंके के चोट पर खड़ा रहेगा सामने। मैंने पहले ही कहा था कि मैं लोजपा का सिपाही था, हूं और रहूंगा। यही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए और मैडम हिना साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि 18% हम हैं और सारे स्वर्ण समाज, सारे दलित समाज, जो श्री बाबू का गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया। साजिशकर्ता ने उस गठबंधन को तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं, मैं हाजीपुर में रहा, मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं, जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं और अब भी जो कर रहे हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। और बड़ा खेल सिवान में इमाम गजाली साहब ने किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि इमाम गजाली इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। गजाली साहब, सिवान में तो आपने बड़ा खेल कर दिया, आप हैं एनडीए का हिस्सा और वोट मांग रहे हैं हिना साहब के लिए। मैंने वोट मांगा है अपने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैंने मुसलमान समाज से पूरे बिहार में अपील किया है कि यही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए और मैडम हिना साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि 18% हम हैं और सारे स्वर्ण समाज, सारे दलित समाज, जो श्री बाबू का गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया। साजिशकर्ता ने उस गठबंधन को तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं, मैं हाजीपुर में रहा, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैंने वर्क किया। मैंने उनके लिए हर जगह दरवाजे पर गया। ये कान में बंद नहीं कर रखता हूँ। हनुमान जब घूमता है तो कान सब खुलता है। वहां पे कहा था कि चिराग पासवान ने हमारे नेता को 80 से 40 पर किया तो इनको 5 से हम 0 पर कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि हनुमान साथ चल रहा है। जेडीयू के लोग कह रहे थे। कह रहे थे, हमने अपने कानों से सुना है मेरे भाई, अपने कान, वो कान जो सुनता है वो धोखा नहीं देता। मैंने हनुमान राम को बताता नहीं है, हनुमान खुद बदला लेने की क्षमता रखता है। राम तो मेरे ब्रह्मास्त्र हैं, वो लास्ट में काम आएंगे। ब्रह्मास्त्र लास्ट में काम आता है। राम को अगर तकलीफ होगी तो हनुमान को निश्चल तकलीफ होती है। और जब हनुमान निकलेगा डंके के चोट पे, और इमाम गजाली वो हनुमान है, हमारे धर्म में है, मैं जो करता हूँ खुलेआम करता। एक सच्चा पक्का मुसलमान खुलेआम यलगार करेगा, खुलेआम हर समाज की तारीफ करेगा, हर धर्म की तारीफ करेगा। आज देखा हमने जय श्री राम का नारा लगाया सिवान के अंदर, तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई कि भाई जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। मैं ऐसे मुसलमानों का चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मेरे भाई, आप मुसलमान बनिए, आप कट्टर मत बनिए, आप हर धर्म का सम्मान कीजिए और इमाम गजाली बनिए, ताकि आपका हर समाज तारीफ कर। देखिए, मैं भी सिवान में था, हमारे भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सारे स्वर्ण समाज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। क्यों किया? हम जब आपके धर्म का सम्मान करेंगे और जय श्री राम का अगर नारा लगाना से अगर हमारी इज्जत बढ़ती है, तो ऐसा जय श्री राम हजार का लाखों बार मैं बोलूंगा। चिराग पासवान ने पूछा नहीं कि आप सिवान में ऐसा क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने बार बार कहा कि राम की मुसीबत को हनुमान ही देख सकता है। मेरे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चापलूस हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बहुत चापलूस, वो ऐसे बोला, वो ऐसे किया, वक्त पर सब पीछे हटते हैं और वो इमाम गजाली डंके के चोट पर खड़ा रहेगा सामने। मैंने पहले ही कहा था कि मैं लोजपा का सिपाही था, हूं और रहूंगा। अगर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तकलीफ अगर होगी, उनके चेहरे की मुस्कान कोई छीनेगा तो उसका मैं जीना हराम कर दूंगा। अगर चिराग पासवान के चेहरे का मुस्कान अगर मैं देखता हूं, मैं खुश रहता हूं। आप ये मानते हैं कि जेडीयू ने चिराग पासवान के मुस्कान छीनने की कोशिश की है? जेडीयू ने बहुत बड़ा खेल खेला है। आज कुशवाहा सम्मेलन होता है हाजीपुर के अंदर, चिराग पासवान को अपशब्द बोला जाता है। आज जमुई के अंदर शेखपुरा, हम शेखपुरा विधानसभा की बात करते हैं। शेखपुरा विधानसभा ने जेडीयू ने खुल्लम खेल किया मेरे साथ, हमारे अरुण भारती जो कैंडिडेट थे उनके साथ। खगड़िया में खेल खेला गया, जम्मू में खेल खेला गया, हाजीपुर में खेल खेला गया, समस्तीपुर में खेल खेला गया। तो भैया हम बेवकूफ हैं। तुम मेरे राम को परेशान करोगे, हनुमान बैठा रहेगा तो लंका में आग लगा देंगे। समस्तीपुर में तो जेडीयू की बड़ी नेता अशोक चौधरी की बेटी ही उम्मीदवार थी लोजपा की। उम्मीदवार थी, लेकिन जो जदयू के जो
जो उनके कैडर कुशवाहा वोट थे, आप देखिए रेणु कुशवाहा घूम रही हैं, आप देखिए जब कुशवाहा जी घूम रहे हैं, वो तो जेडीयू में नहीं है ये लोग ना। मेरी बात सुनिए ना, आप देखिए क्या नाम है, सतीश कुमार घूम रहे हैं, तो वो किस जगह किस जाति से आते हैं वो? जब वो सतीश कुमार तो खुलेआम बोलते हैं कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने बीमार कर दिया है। तो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये हनुमान अपने ताकत से जवाब देगा। मैंने दिल जीता है, मोहब्बत जीता है, और सिवान की धरती ये साबित कर देगी मैडम हिना साहब को जिता करके कि वही हिना साहब जब बिहार का दौरा करेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा। आप सुनिए, हमारे स्वर्गीय जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान ने कहा था मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, यही लालू यादव बेचारे जिंदा हैं, हमारे बुजुर्ग हम नहीं बोल सकते, उन्होंने मना कर दिया। आज तेजस्वी यादव घूम घूम करके आज 14 सभा किया सिवान के अंदर हिना साहब के लिए। तेजस्वी यादव कान खोल कर सुन लेना, आप मुसलमान किसी का गुलाम नहीं रहा है, मुसलमान अल्लाह का गुलाम रहता है, और 25 में तेजस्वी यादव को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह, और जवाब ऐसा मिलेगा कि तेजस्वी यादव 80 से 4 सीट पा जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार या जेडीयू ने जो खेल किया है कुछ सीटों पर आप लोगों के साथ, चिराग पासवान के साथ, उसका बदला आप सिवान में ले रहे हैं। चारों सीट पर खेल किया है, तो बदला सिवान में भाई देखिए, जो राम जो होते हैं ना, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत सबका ख्याल रखते हैं। उनको लाख तकलीफ होगी लेकिन बोलेंगे नहीं, उनको लाख तकलीफ होगी लेकिन किसी को बात नहीं करेंगे। आज देखिए कहीं जाते हैं, जब देखते हैं कि उनका चेहरा, मैं देखता हूँ जब चेहरा उनका मुरझाया हुआ लगता है तो हनुमान बौखला जाता है। तो वो मैं ऐसे गद्दारों को और ऐसे गठबंधन का क्या फायदा? क्या आप चिराग पासवान के खिलाफ साजिश रचिएगा और हम बैठे रहेंगे? हम ये नहीं है कि हम पूछेंगे जाके राम से कि राम जी मैं ये काम करूं। मोहब्बत वही इंसान कर सकता है दिल से जो खुलेआम यलगार करे, और खुलेआम हनुमान बन के दिखाइए। खाली राम भक्ति में चूर से मत नहीं, राम भक्त मैं हूँ, हनुमान भक्त मैं हनुमान हुआ जो अपने नेता का चेहरा पढ़ता है, जो अपने नेता का चेहरा देखता है। जिस तरह से मेरे नेता की माँ को गाली बका गया भरी मंच से, मैं कतई, और उसी को लेकर के मैं पूरे बिहार का मैं भ्रमण करूंगा और 25 में। और अभी ये सिवान की धरती या सिवान की जनता, स्वर्ण समाज ने और दलित समाज ने और मुसलमान समाज ने साबित कर दिया, कुछ ज्यादा समाज वहां पर हमारे साथ है, साबित कर दिया है कि होश में रहिए गद्दारों, सिवान की धरती से क्रांति फूटी है, वो क्रांति चिराग को गद्दी में बैठाएगी बिहार की। और डिप्टी सीएम मैडम हिना साहब बिहार की होने जा रही हैं, इसे कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, चाहे कुछ हो जाए। चलिए, तो बिल्कुल डंके की चोट पर गजाली साहब ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, बिना किसी सीएम बनेंगे, और बिना हिना साहब डिप्टी सीएम बनेंगी, बिना किसी लाग लपेट के। ये कह रहे हैं दावे के साथ, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की हर सीट पर जेडीयू ने धोखा दिया है। लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को खेल किया गया जेडीयू की तरफ से, और उसका बदला सिवान में। बता दूं जी, हमारे पार्टी में कुछ आस्तीन के सांप तो निकल गए जी, और कुछ और बाकी हैं जी। 4 के बाद उनकी भी छुट्टी होगी, वो खुद अपने आप निकल जाएंगे। देखिए, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे आस्तीन के सांपों को मेरे भाई मैं जानता हूं, पहचानता हूं, और ये कान में बंद नहीं रखता हूं, मुझे पता है कौन आस्तीन का सांप है। और चिराग पासवान के साथ सिर्फ सेल्फी लेने से और जाने से बहुत बड़े भक्त नहीं हो जाएगा। जहां उनके खिलाफ में शिकायत होती है आप मुस्कुराते हैं, उनके खिलाफ कोई बात साजिश रहता है तो आप मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना मतलब आपने साथ दिया। इमाम गजाली बनो मेरे भाई, इमाम गजाली से सीखो कि राम की मुस्कुराहट को इमाम गजाली देखता है कि राम, हमारा राम मुस्कुरा रहा है कि मुरझा रहा है। अगर मुरझाएगा राम तो हनुमान लंका में आग लगा देगा। चलिए, तो इस इमाम गजाली साहब थे हमारे साथ। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।